हेलो मेरे प्यारे दोस्तों एंड मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम फिर से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का अगला नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अभी तो हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, आपको पता है ना। क्योंकि एक ये देखो एक्चुअली होती क्या है ना, आज हम क्रैश कोर्स का मतलब समझते हो, बोर्ड लेवल की जो पॉइंट वाली बातें होती हैं या नोट जो पॉइंट्स होते हैं उसी के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि एग्जाम का डेट आ गया है ना। हाँ जी, प्रेशर हो जाते हैं ना, इसीलिए मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि एग्जाम का डेट आने पे प्रेशर आ जाता है। तो आइए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या क्या पढ़े थे। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे भाई? इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? अरे क्या होती है आपको पता है? हाँ, जब इलेक्ट्रॉन या जब चार्ज क्या होता है, फ्लो होता है, या किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज की प्रेजेंसी हो या फिर उसमें चार्ज फ्लो हो, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। आप समझ में आई? तो इलेक्ट्रिसिटी को हमने दो टाइप से स्टडी किया हुआ था। क्या क्या बताइए, क्या क्या किया हुआ था? हम स्टडी किए हुए थे दो टाइप्स के। फर्स्ट क्या था? स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। क्या था भाई? स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा मेरा क्या था भाई? दूसरा मेरा क्या था, जल्दी बताइए? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अरे भाई आप लोग भूल जा रहे हो। हाँ देखो, जितना आपकी टेंडेंसी होगी याद करने की उतनी अच्छी होगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम ये भी बताए थे क्या? हाँ, हम ये भी बताए थे क्या? हम ये बताए थे जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है इसमें रुके हुए चार्ज के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? स्टेशनरी चार्ज के बारे में। कौन सा चार्ज? स्टेशनरी। चलो नहीं लिखते हैं क्योंकि हम लोग आगे पढ़ चुके थे। क्योंकि ना भाई इरेज करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ये व्हाइट बोर्ड जो है ना, इसमें मार्कर अच्छे से चल नहीं रहा है। अभी हम लोग चेंज करेंगे। आइए, हम लोग क्या कर रहे थे भाई? हम इसमें रुके हुए चार्ज के बारे में स्टडी किए हुए थे। और करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि हमारा 10th की टॉपिक है। कौन सी 10th की टॉपिक है? ये कौन सी टॉपिक है? 12th की टॉपिक है। अभी इस पर हमें नहीं फोकस करना है। आइए हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होती है? चार्ज क्या होता है? मूव करता है। इट मीन्स चार्ज चलता है, फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। जब किसी मेटर में या मेटल में या फिर मटेरियल में प्रेजेंस हो, चार्ज की प्रेजेंसी हो या फिर चार्ज क्या हो, फ्लो हो, ठीक है। जब प्रेजेंसी होगी तो उसमें हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। और जब चार्ज का फ्लो होता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट किए हुए थे आई से। आई इक्वल टू क्या? क्यू बाई टी ना। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। हाँ जी, आज हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे पता है? हाँ जी पता है, ओम्स लॉ के बारे में। किसके बारे में? ओम्स लॉ के बारे में। और हम लोग इसके पहले क्या पढ़े हुए थे? इसके पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा हुआ था। पोटेंशियल डिफरेंस का हमने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था और हमें आई थिंक लग रहा है कि आप लोग को भी पता है। आइए हम थोड़ा सा इरेज करते हैं इसे और अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा, बोर्ड है ठीक, तो हम लोग को बोर्ड के पर्पज से, क्योंकि एग्जाम आ जाता है तो प्रेशर बढ़ जाती है। और आपको भी लग रहा है आपकी प्रेशर बढ़ी हुई है, इसी को हम अपने साथ बांट रहे हैं और हम इस टॉपिक में स्टडी कर रहे हैं। प्रेशर को एक दूसरे के साथ होता नहीं है, परेशानियां बांटी जाती हैं। एग्जाम पीरियड में बच्चों की परेशानी बन जाती है। क्यों? क्योंकि बोर्ड है ना। अब ये 9th स्टैंडर्ड होता है। आपको पता है इस समय क्या ऐसा एग्जाम चल रहा है? ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है, बंदा घर पे है। तो आपको लग रहा होगा सर मेरा भी ऐसा हो जाता तो कितना मजा आता। ऐसा कभी नहीं होगा भाई, क्योंकि आपका नहीं होने वाला है। आप लोग मैच्योर स्टूडेंट हो गए हो, समझदार हो गए हो, जिसे समझदार बोलते हैं। बात सुन में आई? आप लोग भी चाह रहे हो पेपर मिल जाए, हम अपना घर पे क्या करें? घर पे अच्छे से नेट पे सर्च करें और आंसर लिखें 100 ऑफ 100, यही ना? ऐसा मत सोचो, क्योंकि आपको इंजीनियर डॉक्टर बनना है भाई, साइंटिस्ट बनना है, देश को बदलना है जी। आपको किसी आंदोलन में नहीं जाना है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। कौन सी टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं आज? ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या होता है बताइए भाई? ओम्स लॉ क्या होता है? वो सर पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड होता है। आइए, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे कि नहीं कुछ पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में? पढ़े थे भाई। अच्छा एक बार हम लोग चेक कर लें थोड़ा कैमरा सही चल रहा है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, बंद हो जाता है। तो अभी तक तो सही है। चलिए ठीक है, आइए हम लोग टॉपिक पर अपने चलते हैं। ओम्स लॉ के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस तो हम लोग पढ़ ही सके थे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू, अरे V इक्वल टू आई आर, यही तो था। अरे भाई हम लोग पढ़े थे, ओम्स लॉ भी उसी पे डिपेंड है। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस में क्या पढ़े थे? देखिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस में क्या पढ़े थे। आइए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस में पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग पढ़े थे। जब सर एक क्या हो, बीकर हो, हाँ सर, एक बीकर हो जिसका ए से हम जिसे रिप्रेजेंट करते हो, दूसरा मेरा बीकर बी हो,
ठीक, दूसरा बीकर क्या हो, बी हो। और हम इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को एक पाइप से कनेक्ट करा देते हैं, ठीक है, एक कनेक्टिंग बना देते हैं। यह मेरा बी है। सर हमने पोटेंशियल डिफरेंस में आप ये बताए थे, जब ए का वाटर लेवल बी के वाटर लेवल के इक्वल हो जाए तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मतलब किसी कंडक्टर में अगर क्या हो बेटा, करंट को फ्लो कराना हो, इट मीन्स चार्ज रहते हैं, चार्ज की कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती फ्लो होने की। क्या फ्लो होने की, कोई इधर चल रहा है, कोई इधर चल रहा है, कोई ऐसे चल रहा है। एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए चार्ज को जब हम एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं तो क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होती है। तो सर पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होता है, अगर इसमें इस बीकर ए में वाटर लेवल इतना हो, ठीक है, पूरा हो, और उसी के लेवल का बीकर बी में भी हो, तो सर आपने ये बताया था जब इन दोनों बीकर में कोई वाटर लेवल का डिफरेंस नहीं होता तो यहाँ से यहाँ वाटर नहीं जाता, और जब वाटर नहीं जाता इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कोई फ्लुएशन नहीं है, वाटर का फ्लुएंसी नहीं है। तो हम देखते हैं कब होती है। तो हम ये बताए थे कि बेटा जब ना जी, हाँ जी, हमें भी लग रहा है, जब हम क्या करते हैं, क्या इसमें डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ठीक, क्या करते हैं हम, बी बीकर में जो वाटर लेवल है उसे यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सर ये देखते हैं, ये जो डिफरेंस हो गया, ये यहाँ से यहाँ हो गया, तो हम देखते हैं सर ये जो बी बीकर में वाटर है इसका लेवल डाउन है, तो यहाँ से वाटर इसमें जाने लगेगा। अब बेटा क्या हुआ, ये जो वाटर जाने की जो टेंडेंसी है फ्लो होने का, ठीक है, इसी तरह जब इस चार्ज को हम क्या करते हैं, किसी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या करते हैं, एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका नाम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं प्लस और माइनस, तो ये दोनों क्या होते हैं, करंट क्या होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। क्या होता है, कब करता है, जब हम इसमें क्या करते हैं, एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो हम कह रहे हैं सर यहाँ पे हमने वाटर लेवल को क्या कर दिया, डिफरेंस कर दिया। ठीक है, ये जब हमने इसके पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट किया तब वाटर यहाँ से इस तरफ फ्लो होने लगा, इट मीन्स चार्ज फ्लो होने लगा। क्या होने लगा, चार्ज फ्लो होने लगा। चार्ज का जो फ्लोएशन होता है वही हमारा करंट होता है। जब चार्ज क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, जब चार्ज फ्लो होते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, करंट की जनरेटिव होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ करंट। ठीक, तब यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होती है। चलिए आइए, अब देखिए जो आपका ओम्स लॉ है ना, सिमिलर इसी पे है। ओम्स लॉ क्या करता है, V प्रोपोर्शनल I, वो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं, हम इतना कर दिए इस लेवल पे। ठीक, अब इसकी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गई, यहाँ तक आ गया। ठीक, अब इसमें जो चार्ज चलने की जो प्रोसेस होगी ना, ये जो वाटर फ्लो होने की जो टेंडेंसी होगी उसकी क्या होगी, स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब करंट की स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाते हैं, करंट बढ़ता जाता है। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को कम करते हैं तो करंट क्या होता है, कम होता जाता है। इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। बात समझ में आई, पक्का, अच्छे से? अच्छा, तो हमें भी लग रहा है आपको समझ में आ गया। तो हम चाहते हैं आप एक बार इसे कॉपी कर लीजिए। चलिए कॉपी करिए, तब तक हम पानी पीते हैं। कर लीजिए बेटा। एक्चुअली क्या है ना, जब तक साइंस को हम इमेजिनेशन नहीं करते हमें समझ में नहीं आता, तो हम चाहते हैं आप लोग का इमेजिनेशन पावर बना रहे। और मैं नीट वालों को नीट का लेक्चर छोड़ करके आपका बना रहा हूँ, तो समझ लीजिए मैं आपके लिए कितनी अच्छी चीज़ें दे रहा हूँ। हम चाहते हैं आप इस पर लगे रहिए, टॉपिक खत्म करते रहिए। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग कल पढ़े थे, आज हमारा वही रिवीजन चल रहा है। अगर हम लोग पर डे का रिवीजन नहीं करेंगे तो बेकार हो जाएगा, सारी की सारी टॉपिक बेकार हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए आइए इरेज कर दें। अच्छा, एक बात और आ जाओ देख ही लेते हैं बेटा। अमीटर जो करंट को मेज़र करने की क्या डिवाइस होती है, कौन सी, अमीटर, उसे इस सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। किस में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, इसमें सीरीज में लगाते हैं और इसी मेटल में, इट मीन्स यहाँ पे रजिस्टिविटी इसे कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी आगे मेरा लेक्चर ही वही है। ठीक है, जिसमें ओम्स लॉ है ना, वो इसी पे डिपेंड है। अब देखो, जब इसे हम इस तरह से लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ना। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो वहाँ पे क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस आ जाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट। इट मीन्स करंट को जो रोकता है। जैसे पता है क्या,
जब हवा, हम साइकिल चलाते हैं, हवा उस डायरेक्शन से एयर फ्लो हो रहा है, हम साइकिल चलाते हैं तो हमें रोकती है, एयर हमें रोकती है और हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं। उसी तरह अब देखो, अब क्या हुआ, अगर उसी एयर के फ्लो होने की डायरेक्शन में अपनी साइकिल चलाएं तो बहुत तेज़ी से चलते हैं, तो रोक कौन रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए। बेटा इस तरफ से एयर, हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो एयर हमें रेजिस्ट करता है, उसी का नाम होता है रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे कौन रोकता है, करंट को जो रोकता है उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम अभी बता रहे हैं, ये टॉपिक है मेरा ओम्स लॉ ना, अभी उसमें हम लोग बता रहे हैं। अभी हम क्या बता रहे हैं आपको, हम लोग कल जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे सर, पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोग पढ़े थे, उसमें हमने ये देखा था, क्या देखा था, हमने ये देखा था अगर किसी सर्किट में करंट को मेजर करना हो तो हमें जो करंट का मेजरमेंट का जो डिवाइस होती है, क्या होती है, जो करंट के मेजर करने की जो डिवाइस होती है उसका नाम क्या होता है, एमीटर। एमीटर नाम होता है। एमीटर को हम उस सर्किट में किस तरह से एडजस्ट करें या कनेक्ट करें और हम उस सर्किट का करंट को मेजर कर सके। उस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है कितनी हो रही है, अगर उसे हमें मेजर करना हो, क्या करना हो, उसे हमें मेजर करना हो तो हम क्या करते हैं, इस सर्किट में, क्या, उस सर्किट में, कौन से सर्किट में, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, किस सर्किट में, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट कब फ्लो होगा, जब सर यहाँ पे जो की लगी हुई है, क्या, ये जो की लगी हुई है, जब ये क्या हो, ऑन हो, क्या हो, ऑन हो, तब इस सर्किट में करंट फ्लो होगा सर। और जब करंट फ्लो होगा और हमें उस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है उससे पता करने के लिए, क्या करने के लिए, जानने के लिए, फाइंड करने के लिए, हम इस सर्किट में क्या करते हैं, हम इस सर्किट में क्या करते हैं भाई, हम एमीटर जो होता है, क्या होता है, एमीटर क्या होती है, एमीटर एक्चुअली होता है, क्या होता है, करंट को मेजर करने की डिवाइस। आप बताएंगे भाई, साथ साथ चलें तभी होगा, टॉपिक क्लियर होगी। तो हम क्या करते हैं, एमीटर को इस सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में करते हैं। सीरीज में करके हम इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है हम मेजर कर सकते हैं। हाँ, मैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कर रहा हूँ या इस साइड कर रहा हूँ, इसका कोई सेंस नहीं है। आप यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है, कहीं भी लगा सकते हो, बट किसमें, सीरीज में होनी चाहिए। अब उसी तरह सर अगर इसी सर्किट में मुझे वोल्ट निकालना हो, तब क्या निकालना हो, कितने वोल्ट की करंट फ्लो हो, कितने वोल्ट का मतलब वो है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो उसे मेजर करने के लिए सर हम इस सर्किट में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस या कुछ भी हो, ठीक है, जो क्या करे, करंट को रोकता हो, करंट का फ्रीक्वेंसी फ्लो होने की टेंडेंसी को जो रोकता हो उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। और अगर हमें उसमें क्या, उस सर्किट में, किसमें, कौन सी सर्किट में, जिसमें करंट फ्लो हो रही हो, अगर उसमें हमें वोल्ट ज्ञात करना हो कितना वोल्ट है, तो हम उस सर्किट में पैरेलल, उस सर्किट में रेजिस्टेंस के पैरेलल वोल्ट मीटर लगाते हैं और हम उसमें क्या करते हैं बेटा, वोल्ट मीटर लगा के हम यहाँ से वोल्ट फाइंड कर लेते हैं। बात समझ में आई, पक्का। अब हम लोग आगे चलते हैं, कहाँ चलते हैं बताइए। अच्छा, वोल्ट मीटर इक्वल टू क्या होता है बेटा, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू बी, क्या, वी इक्वल टू आई आर, और आई करंट निकालना हो, करंट मेजर करना, क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में पेज नंबर 203 पे, अभी हम लोग बताएंगे उस पर। आ जाओ, देखो इसमें क्या है बेटा, अगर हमें क्या निकालना हो, वोल्ट निकालना हो तो हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। करंट निकालना हो तो V अपान R इक्वल टू आई। अगर हमें कह दिया जाए इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितनी एम्पियर है, तो ये जो एमीटर है इसको निकालने के लिए I इक्वल टू V अपान R लगाते हैं, और इसमें जो वोल्ट फ्लो हो रहा है, वोल्ट, ठीक है, उसे फाइंड करने के लिए IR। अब ये कहाँ से आता है, अब इस सर्किट में क्या होता है, इस सर्किट में अगर हमें करंट निकालना होगा तो क्या, किस फॉर्म में होना चाहिए, जब हम सीरीज में होना चाहिए ना करंट निकालने के लिए, ठीक है। अब इसमें सर एक और टॉपिक आपका क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया, जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करते हैं, क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो आई होती है, करंट होती है, वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। भाई बहुत अच्छी टॉपिक है और हमें लग रहा है आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। क्या अच्छे समझ में आ रहा है सर, जब हम किसी सर्किट में क्या करते हैं, जब हम किसी सर्किट में, कौन है, 1 सेकेंड रहे थे हम लोग, अभी बता रहे थे सर, जब हम सर्किट में क्या करते हैं, जब हम इस सर्किट में, कौन से सर्किट में, जिसमें करंट फ्लो होता हो, क्या होता हो, जिसमें करंट फ्लो होता हो, सर उस सर्किट में हमें एम्पियर मीटर कैसे जोड़ा जाता है, एमीटर कैसे जोड़ा जाता है, इस सर्किट के सीरीज में जोड़ा जाता है। जब हम सीरीज में एमीटर को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, जब हम सीरीज में एमीटर को ऐड करते हैं तो क्या होता है, तब हम इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसे हम मेजर कर सकते हैं। हाँ जी, आगे देखिए, आगे क्या है बेटा, अगर सर मुझे वोल्ट मीटर कनेक्ट करना हो किसी करंट की सर्किट में, कौन से सर्किट में, जिसमें करंट फ्लो होता हो, अगर उसमें हमें वोल्ट मीटर कनेक्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, हम रेजिस्टेंस के
पैरेलल में वोल्टमीटर को कनेक्ट कराते हैं, और जब हम किसी सर्किट में वोल्टमीटर इट मीन्स वोल्टेज फाइंड करनी होती है तो वोल्टेज इक्वल टू IR हम लोग अभी पढ़े हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? पोटेंशियल डिफरेंस पे ना। आइए देखते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। तो हम थोड़ा इरेज करते हैं, तब तक आप लोग सोचते रहिए ओम्स लॉ कैसे डिफाइन करने वाले हैं सर, ठीक है। अरे ओम्स लॉ के बारे में तो हमने जनरली बता दिया, जैसे जैसे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं उसी तरह से क्या होता है भाई, करंट बढ़ती है। और जब करंट बढ़ती है तो क्या होता होगा सर? होता है, आपको पता है, शायद हमें भी पता है। चलो जब दोनों को पता है तो पढ़ना क्यों है? नहीं नहीं सर, पढ़ा ही दीजिए, क्योंकि बोर्ड है, पता तो सबको होती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में नहीं है ना जी। या प्रेजेंट टाइम में क्या, जब बोर्ड में हम लोग जाते हैं यहाँ से तो एकदम कॉन्फिडेंस, जानते हो जो बच्चे इलाहाबाद या कहीं भी सच तैयारी करते हैं ना, जब वो लोग पेपर देके निकलते हैं तो कोई पूछता है क्या भैया कैसा बना, कि बहुत अच्छा गया है पेपर, ऐसा कहते हैं। बस इनके हाथ में क्या आने वाला है? ज्वाइन लेटर आने वाला है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब रिजल्ट आता है ना तब पता चलता है भैया कितना अच्छा गया है। कहते हैं 90 क्वेश्चन किए हैं, 70 क्वेश्चन किए हैं, 4-4 साल से इलाहाबाद में हैं। ऐसे ही नहीं तो जो IIT के बच्चे तैयारी करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ के बारे में। क्या देखते हैं? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ देखो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या ओम्स लॉ हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए हम लोग इसको ओम्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं यार। अच्छा बेटा, आपको पता है हम कहाँ थे? हम थे वहाँ पे इलाहाबाद में ना जी, संगम की तरफ थे। आइए देख लेते हैं, संगम से हम लोग आ गए फिर से कानपुर। ठीक, चलो देखते हैं क्या देखते हैं। ओम्स लॉ होती क्या है? हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखे हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? जब सर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं, करंट की स्पीड बढ़ जाती है, इट मीन्स करंट बढ़ने लगती है। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करते हैं? कम करते हैं, तो क्या होती है? करंट भी कम हो जाता है। तो हमने अभी बताया ना, हम बताए हैं, क्या बताएं, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है तो करंट भी इंक्रीज होता है। ठीक, जब हम क्यों? क्योंकि सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आइए ओम्स लॉ के बारे में हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट। अक्रॉस का मतलब समझते हो? आइए देख लेते हैं क्या होता है अक्रॉस, और आप लोग समझते हो हमें लग रहा है। हम कह रहे हैं, मान लीजिए एक मेटल है या कंडक्टर है। कंडक्टर, अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो हमें कंडक्टर बोलना चाहिए। ठीक है, इसका मेनली जो वर्ड है वो कंडक्टर है। ये क्या है? कंडक्टर है। क्या है ये? कंडक्टर है। ये कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट। ये जो 2 पॉइंट है ए और बी है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जब हम लगाते हैं, कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर। किसमें? इस मेटेलिक कंडक्टर में 2 पॉइंट होते हैं क्रॉस सेक्शन के। कह रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू। इसमें जो करंट पास होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर्किट। इस सर्किट में सर्किट है, ठीक, इसमें क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है बेटा? ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक, ये है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस जिसे V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें करंट फ्लो होगा। क्या होगा? अब इसमें करंट फ्लो होगा। तो हम क्या करते हैं? करंट क्या होता है आइए देखते हैं। पहले ओम्स लॉ क्या होता है हमने पूरा पढ़ लिया और हमें लग रहा है हमें समझ में आ गया। कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब जिसमें चार्ज की फ्लुएंसी आसानी से हो, चार्ज आसानी से चले। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, थोड़ा कम आवाज़ होना चाहिए, थोड़ा धीरे। चलिए आइए देखते हैं मेटेलिक कंडक्टर। आगे हम लोग क्या कर रहे हैं? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू। करंट इसी से पास होगा ना भाई, इस एरिया से। करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। इस सर्किट में जो करंट पास होती है, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, बात समझ में आई? तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सर, क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है कि सर जब हम किसी बीकर में, मान लीजिए अभी हम लोग बीकर वाला ही बात चल रही है, इसका मतलब एक ही एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, बट होता नहीं है हमारे क्लास के अकॉर्डिंग या जो हमारी टेंडेंसी हो किसी भी टॉपिक को समझने की ना, होता है ना, अंडरस्टैंडिंग पावर जितनी हो उसी लेवल पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे हम लोग।
हम लोग क्या देखते हैं, आइए देखिए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, जब हमारे पास क्या हो, दो सर्किट हो, सर्किट ही ले लीजिए। तो आज हम लोग देखते हैं लीजिए, हम लोग कनेक्ट कर लिए। ठीक, अब हम क्या कहते हैं, ए बीकर ए है, ए बीकर बी है, ए बीकर बी है। सर अगर क्या, अगर अभी हम लोग पीछे पोटेंशियल डिफरेंस में देखे थे, इसका पोटेंशियल जो डिफरेंस है इतना है, बीकर बी में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इतना है। अब क्या हुआ सर, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है कम है, तो इसमें जो क्या, इसमें जो करंट की स्पीड होगी, टेंडेंसी होगी चलने की, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, जो चार्ज के चलने की जो टाइमिंग होगा, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम जो होगा वो क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक, अब देखो आई, ध्यान दीजिएगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कम था, इसमें करंट बहुत कम फ्लो होगा। अब देखो क्या हुआ, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। सर इसमें जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया तो इसमें करंट जो बढ़ने की टेंडेंसी है बहुत ज़्यादा है। ठीक, बात समझ में आई। तो इससे ये समझ में आता है, जब हम जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस रखते हैं, जितना हम डिफरेंस रखते हैं, जितना हम डिफरेंस रखते हैं, उतना ही करंट का फ्लुएंसी बढ़ जाती है। ओम्स लॉ का कहने का सिर्फ साधारण सिंपल सा ये बात है, जब हम किसी इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में, किसमें, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में, या तो आप कह सकते हो क्या, मेटालिक कंडक्टर सर्किट, मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू अ सर्किट। कोई मेटालिक कंडक्टर हो, उसमें जो करंट पास होने की जो क्या हो, करंट पासिंग थ्रू द सर्किट क्या हो, जो करंट पास होने की अक्रॉस 2 पॉइंट से जो करंट पास होने की जो क्या हो, पोटेंशियल हो, उसी को वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। उसकी टेम्परेचर कांस्टेंट होती है, वो कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर बढ़ जाए, घट हो जाए या कम हो जाए, उससे ओम्स लॉ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे ओम्स लॉ के बारे में। आप लोग समझ गए ओम्स लॉ क्या कहता है, जैसे जैसे हम क्या करते हैं बेटा, हम जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाते हैं, उसी तरह से हमारा करंट बढ़ता जाता है। सर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सर अगर ये इन्वर्सली होता तो तब बेटा, इन्वर्सली होगा ही नहीं, इन्वर्सली होगा तो हम इसे ओम्स लॉ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे तब हम इसे, हम कहेंगे रेजिस्टिविटी। ठीक है, आओ अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल के साथ लेते रहिए आप लोग। जैसे होता नहीं च्यवनप्राश के साथ दूध लेना आप जरूरी है, उसी तरह हमारे डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लेना जरूरी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना बेटा। वैसे च्यवनप्राश आप खाओ वाटर के साथ ना, उतना इफेक्टिव नहीं होता, अब मिल्क के साथ लो तब देखो ताजगी। जैसे कहते नहीं हैं, कहते हैं बट हम नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि आप लोग भी जान जाओगे ना, सारी चीज़ें हम ही बताओगे फिर तुम क्या सोचोगे। आ जाओ देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं भाई। जब हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आर, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, चार्ज के फ्लो होने की जो स्पीड होती है उससे रोकता है ना। अभी हम लोग आगे अभी इसके पहले भी हमने थोड़ी सी चर्चा की थी, अब हम आएंगे इसके डीपली के बारे में। तो देखिए यहाँ पे V क्या होता है, V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, R हमारा रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस होता है, जो कि आज दोनों मार्कर एक ही कलर के चल रहे हैं, तो कल से हमें लग रहा है कलर चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस। I हमारा क्या है बेटा, करंट। ठीक, आप लोग इसे नोट करिए और हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं, पॉज करके नोट कर लिया करो तुरंत। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तब अगर हम इसे ग्राफिकली समझना हो तो हम क्या कहेंगे, अगर इसी
किसको, ओम्स लॉ को अगर हमें ग्राफिकली समझना हो तो हम क्या कहेंगे, ग्राफिकली समझना हो तो हमें सर किसका ग्राफ बनाना है, हमें सर करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाना है। क्यों, क्योंकि सर जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, ठीक, करंट बढ़ता है, जब हम वोल्टेज को कम करते हैं करंट मेरा कम होने लगता है। इट मीन्स वोल्टेज डिक्रीजेज इज ऑलरेडी करंट डिक्रीज एंड वोल्टेज इंक्रीज ऑलरेडी करंट इंक्रीज। ओके, और यहाँ पे हम क्या करते हैं सर, अगर हमें इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हम किसका डायग्राम मतलब किसके सेंस में ग्राफ बनाएंगे, हम करंट और वोल्टेज के सेंस में ग्राफ बनाएंगे। तो हम देखते हैं कांस्टेंट होता है, देखो कौन आया है, कौन आया है भाई, आप लोग जानते हैं, चलिए आइए हम लोग भी जानते हैं, हमारे गांव में भी ऐसा होता है, पानीपुरी वाला। आ जाओ, यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे कह रहा है कि हमें किसका ग्राफ बनाना है, करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाना है। वो भी क्या है, दोनों, अगर वोल्टेज बढ़ रहा है बेटा, अगर वोल्टेज क्या है बढ़ रहा हो तो करंट भी बढ़ेगा, करंट भी इंक्रीज होगा। इट मीन्स दोनों एक दूसरे के कांस्टेंट हैं। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक, ग्राफ भी नोट करिए। और ओम्स लॉ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो कि एग्जाम में इस बार आने वाला है 3 नंबर का, अब पक्का आएगा। इससे न्यूमेरिकल बड़े अच्छे आते हैं। इससे न्यूमेरिकल कैसे बन सकते होंगे सर, तो सर ऐसे बन सकते होंगे, कहेगा किसी सर्किट में जिसमें करंट फ्लो होता हो, सर उसमें क्या क्या दिया रहेगा, सर 2 चीज़ों का मेंशन रहेगा, एक मिसिंग रहेगा। सर कैसे, तो यहाँ पे हम देखते हैं, या तो वोल्टेज दिया रहेगा, तो वोल्टेज दिया रहेगा और करंट दिया रहेगा, रजिस्टिविटी पूछेगा, क्या दिया रहेगा, वोल्टेज दिया रहेगा और करंट दिया रहेगा, तो रजिस्टिविटी पूछेगा, रेजिस्टेंस के बारे में पूछेगा, कितना रेजिस्टेंस है, और या तो क्या दिया रहेगा, रेजिस्टेंस दिया रहेगा, करंट दिया रहेगा तो वोल्टेज पूछेगा, और रेजिस्टेंस दिया रहे, वोल्टेज दिया रहे तो क्या पूछेगा, करंट पूछेगा। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा सर, वोल्टेज कब पूछेगा, जब बेटा रेजिस्टेंस और करंट दिया हो तब क्या पूछेगा, वोल्टेज पूछेगा। और जब आर को निकालना हो तो हम ऐसे ले लेते हैं, अगर हमें रेजिस्टेंस पूछ लिया इस सर्किट में हम 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिए हैं, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, कितना, 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो सर इसकी रजिस्टिविटी कितनी होगी, इस मेटेलिक वायर में रजिस्टिविटी कितनी होगी। तो हम कहेंगे सर रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है V/I। क्या होता है बेटा, V/I। V मेरा क्या है, 6 है, 6/5। इट मीन्स कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 1.2 क्या बेटा, ओम। अच्छा, ओम क्या होता है, ओम होता है रेजिस्टेंस की यूनिट, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इट्स कॉल्ड ओम। ठीक है, अभी हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में समझ लिए हैं। और क्या दे सकता है, और अगर दे सकता है, इस मेटेलिक वायर की रजिस्टिविटी अगर कितनी हो, इस मेटेलिक वायर की रजिस्टिविटी मान लीजिए 10 ओम हो, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो, 10 ओम का हो, और उसमें दे दे कि इस मेटेलिक वायर में, इस मेटेलिक वायर की रजिस्टिविटी 10 ओम है और इसमें हम 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा के रखे हैं, तो इसमें क्या करंट कितना फ्लो होगा। तो अब आप बताइए, करंट को मेजर करने के लिए आप क्या करते हो, आप उस सर्किट में क्या करते हो, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हो। तो यहाँ पे एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और यहाँ से आई पूछ लिया है, आई पूछ लिया, ए प्लस है ए माइनस है, तो हमें पता है, क्या पता है, जो मेरा एम्पियर मीटर होता है वो पॉजिटिव साइन इसका पोटेंशियल डिफरेंस के पॉजिटिव से और निगेटिव साइन पोटेंशियल डिफरेंस के निगेटिव टर्मिनल से ऐड कर दिया जाता है, और फिर हम यहाँ से इसको निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, करंट निकाल लेते हैं। तो करंट निकालने का फॉर्मूला आई यहाँ चला जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, I = V/R, और हमें पता है V कितना दिया हुआ है, 6 ओम, 6 ओम डिवाइडेड बाई 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई कितना बेटा, 10 ओम, 10 ओम। अब हमें क्या पता है बेटा, अब हमें ये पता है कि वोल्ट अपॉन ओम ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा एम्पियर हो जाएगा, और इसको हम 2 3 जा 2 5 जा 5 6 जा 0.6 एम्पियर करंट फ्लो होगा। किसमें, जब किसी सर्किट में क्या होगा बेटा, जब किसी
सर्किट में 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और क्या हो, उसकी रेजिस्टिविटी 10 ओम का हो, तो अगर उसमें हमें फ्लो ऑफ करंट के बारे में बताना हो तो हम कहते हैं I = V/R, और यहाँ से हम इस वैल्यू को पुट करके और हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, करंट। ओके, आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो हम थोड़ा इसे इरेज करते हैं, तब तक आप लोग एक बार कॉपी कर लीजिए, पॉज करो और कॉपी कर लो। कॉपी कर लो मीन्स कॉपी ही कर लो, कॉपी ये तो कर रहे हो ज़िंदगी भर, कभी कुछ तुम लोग समझे ही नहीं हो। यही समझते तो मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है ना, हम आपके बारे में सोच रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप हमें भूल जाएं। भूल जाओगे, पक्का भूल जाओगे भाई। चलिए आइए आगे हम लोग देखते हैं। देखो इसी तरह मिट रहा है, यही है थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे। चलिए अभी इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जाएगा थोड़ा 1-2 दिन और बाद, क्योंकि सारी चीज़ें तुरंत नहीं हो जाती हैं, और अगर सारी चीज़ें हमारे अनुसार होती तो हम तो चाहते हैं आप लोग सब लोग टॉप कर जाओ। अब तो खुश हो गए होगे, क्योंकि सर टॉपर बना रहे हैं। टॉपर इसलिए बना रहे हैं ना, क्योंकि क्या पता है भाई, शिक्षा मंत्री जो हैं उनकी माइंड पता नहीं कैसी चल रही है, वो भी ऑनलाइन करवा दे, बेटा एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, पेपर लेके घर जाओ। तब तो फिर तुम लोग तो यार जैसे उसे क्या कहते हैं, जन्नत में पहुंच गए हो। बस मिल जाए एक बार पेपर घर जाने के लिए, बस फिर ना एग्जामिनर चेक करने के लिए कुछ करेगा, वो तो कहेगा सबको आता है ना जी, क्योंकि हमारे अनुसार हो रहा है ना, हमारे अनुसार सारी चीज़ें नहीं होती। हम तो सोच के जाते हैं, जो पढ़ के जाते हैं वो नहीं आता। लेकिन आपको पता है क्या, जो लोग चीटिंग करते हैं बच्चे ना, जो लोग चीट लेके जाते हैं, उन्हें पता नहीं इतनी कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाती है। वो लोग जो क्वेश्चन लेके जाते हैं साला वो फंस ही जाता है। हमने बहुत बार देखा है बहुत सारे बच्चों के साथ, तो ऐसा हो जाता है। इतनी कॉन्फिडेंस है उन्हें, यही क्वेश्चन आनी है, फिर भी लेके जाते हैं। वही पढ़ के जाए यार, जब तुम्हें इतनी कॉन्फिडेंस है कि ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, उसे पढ़ के जाओ। और जब तुम पढ़ के जाओगे ना तो क्या होगा, उसे आराम से लिखोगे। वैसे डरते रहोगे, चीट लिए रहोगे, और जब चीट लिए रहोगे, डरते रहोगे, तो क्या होता है, वो रेस्टिकेट हो जाओगे। फिर पता चला 10 गया, बेकार हो गया। ठीक, बातें समझ में आ रही है ना मेरी। तो हम चाहते हैं कि आप लोग पढ़ो, चीटिंग करने की कोई ज़रूरत ना हो। जिस पे आपके कॉन्फिडेंस हो ये क्वेश्चन आने वाला है, तो उसे और अच्छे से पढ़ के जाओ, 4 बार पढ़ो। ठीक, और नहीं मिट रहा यार, ये तो इरेज करने की जो प्रोसेस है सही नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं। लीजिए अल्कोहल, क्या करें, दारू पी नहीं सकते, पिला तो सकते ही हैं। हाँ, कुछ काम कर रहा है। बड़ी अच्छी खुशबू है यार ये तो। अच्छा, आप लोग को पता है हम क्या बोलने वाले हैं? हमें पता है दारू एक बुरी चीज़ है। आइए इसे पी के ख़त्म करते हैं। बुरी चीज़ें ना रहे। हाँ जी, नहीं पीने मत लग जाना भाई, तुम लोग का क्या भरोसा। पता चला चलो एक ढक्कन तो ले ही सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि बुरी चीज़ है ना भाई, बुरी भी तो है, ये भी तो सोचो। दारू बुरी चीज़ है, चलो इसे पी के ख़त्म करते हैं। हाँ, वर्ड्स तो बड़े अच्छे हैं यार सर आपके। अरे आप ही लोगों से तो सीखा है हमने। आइए देखते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। चलिए, रेजिस्टिविटी होती क्या है पता है? रेजिस्टिविटी एक्चुअली होती है ब्रेकर ही समझ लो। हम बाइक चला रहे हैं, हमारे सामने ब्रेकर आ जाए तो हम ब्रेक लगा लेते हैं और थोड़ा स्लो हो जाते हैं। हमारी स्पीड को जो रोकता है, हमारे जो स्पीड को रोकता है, उसी को हम क्या कहते हैं भाई? उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एक बार फिर से, रेजिस्टेंस कहते हैं। सर किसी को किसी की स्पीड अगर रोकें, रुकावट जो बनेगा, जैसे आप लोग कॉलेज में होते हो, मान लीजिए आपका कोई है तो उसको दूसरा बंदा भी देखता रहता है, आपके बीच में क्या होता है? आ जाता है। क्यों आ जाता है? वो रेजिस्टिविटी है यार, इसीलिए आ जाता है बंदा। उसे भी पसंद आने लगती होगा और सारी लगता होगा, क्योंकि हम कमेंट नहीं कर सकते ना, पता चला भाई मामला कहीं और हो तो ये सब चीज़ें होती हैं। हालांकि जो रेजिस्टेंस का मतलब यही होता है, आपके बीच कोई रुकावट बन जाए, दीवार, जिसे दीवार कहते हैं। कोई लड़का आ जाए आपके बीच में तो क्या करोगे? पहले उसको निपटाओगे, और जिनके पास आपको जाना है उसे छोड़ दोगे। पता चला तीसरा काम कर लिया, आप साले देखते ही रह गए। चलो आ जाओ, हम लोग टॉपिक पे चलते हैं।
क्या चलते हैं, रेजिस्टेंस ही होते क्या है ना। रेजिस्टेंस का सेंस होता है जब हम किसी मेटेलिक वायर में करंट के स्पीड के जो टेंडेंसी को रोकता होगा उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस बस कॉमनली है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आइए देख लेते हैं। हालांकि इस पे न्यूमेरिकल बड़े अच्छे होते हैं, और इसका जो न्यूमेरिकल होता है ना बेटा, वो बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल होता है। आ जाओ रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं। अच्छा, हमने ओम्स लॉ के बारे में नहीं बिठाया, चलो जाने दो। रेजिस्टेंस होती क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक। रेजिस्टेंस का साइन पता है कैसा होता है, इस तरह से होता है, ऐसे इस तरह से साइन होते हैं रेजिस्टेंस की, ठीक। ये उसकी साइनिंग है। और रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है ओम होता है, ऐसे बनता है। ये वाला ओम नहीं बनता, इस तरह से जो भगवान वाला ओम बनता है ना। यहाँ पे देखो, स्टडी में कोई भगवान काम नहीं देता। कितना भी आप मंदिर चले जाओ, आप नहीं पढ़े हो तो कुछ नहीं कर सकते। तो हमें क्या, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो क्या करे, करंट को फ्लो करने में जो भी उसकी इट मीन्स जो उसकी टेंडेंसी हो करंट की स्पीड को बढ़ा देना, रोक देना, वो क्या है, उसकी रेजिस्टिविटी होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। देखो कुत्ते भी भौंक रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा तेज़ी से बोल रहे हैं। आप लोग उसे निगलेक्ट करो, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें हैं उसको हम लोग देखते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, एक किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है टू रेजिस्ट, क्या करें, जो रोके। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट किसको रेजिस्ट करे, करंट को। किसको रेजिस्ट करे, रेजिस्ट द करंट। किसको रेजिस्ट करे बेटा, करंट को, या फ्लो ऑफ करंट को, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज को कह सकते हो। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट द करंट और फ्लो ऑफ चार्ज, इसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, रेजिस्टेंस कहते हैं। थोड़ा सा मार्कर में इशूज है, वो सब भी हो जाएंगे कमियां पूरे। तो रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, किसी भी मेटेलिक वायर में क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर या मेटेलिक मटेरियल या मेटेलिक कंडक्टर, कुछ भी कर सकते हो। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द करंट, क्या करे, वो करंट को रेजिस्ट करे और फ्लो ऑफ चार्ज या किसी फ्लो ऑफ चार्ज को रोके, उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस V इक्वल टू आई आर, इट मीन्स R इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक। और इसका SI यूनिट क्या होता है सर, इसकी SI यूनिट होती है ओम, SI यूनिट ऑफ करंट रेजिस्टेंस। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, क्या बेटा, OHM, ओम, इसे ओम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। अब रेजिस्टेंस को किसी कंडक्टर में किस तरह से किसी सर्किट में जिसमें करंट फ्लो होता है, उसे हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। जैसे हमने वोल्ट मीटर, एमीटर को कनेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं। एक क्या होता है, एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट करते हैं, भाई बताओ, पैरेलल में। आप लोग कुछ नहीं जानते, हाँ। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या है, 1 ओम को डिफाइन करिए, या आप, हाँ, 1 ओम को डिफाइन करिएगा आप लोग। ये आपका क्वेश्चन है। 1 ओम ही ले लो। 1 ओम
को डिफाइन करिए, डिफाइंड ऑफ द 1 ओम। ठीक, 1 ओम को आप लोग को कमेंट बॉक्स में डिफाइन करना है। ठीक है, आप लोग हमें बताएंगे 1 ओम किसे कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और इसे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या हमें बता सकते हैं। पूछ नहीं सकते, हमें सिर्फ बता सकते हैं। आप लोग बताओगे और फिर इसके बाद हम देखेंगे किसका सही है, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम क्या करेंगे, हम आपको डिफाइन करेंगे। देखते हैं किसका सही था किसका नहीं सही था। आप लोग ईमानदारी से चीज़ें करिएगा। चलिए आ जाइए, हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग कहाँ थे भाई, हम लोग थे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस को हम 2 टाइप्स कनेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन सा, पैरेलल और सीरीज में। पैरेलल और सीरीज का सेंस क्या होता है। अच्छा सर, आप अभी बताए थे जब हम एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इट मीन्स जब हम किसी रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं तो वहाँ पे करंट क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और जब हम जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें वोल्टेज कांस्टेंट होती है। ठीक, आई बात समझ में, हमें लग रहा है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई और आप लोग बहुत होनहार बच्चे हो। ठीक है, आ जाइए हम लोग देखते हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए थोड़ा सा, 1 मिनट, तब तक हम पानी पी लेते हैं। ठीक, लास्ट 9 बज गया। चलिए अच्छा ठीक है, देखते हैं। रात को 9 बज गया भाई, आप लोग कहाँ हो। आइए चलिए देखते हैं हम लोग कहाँ थे भाई। हम लोग थे रेजिस्टेंस को किस तरह से कनेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के 2 तरीके हैं। कौन कौन सा है सर, एक है सीरीज, जो कि हम लोग अभी जानते हैं, सीरीज है। सीरीज कनेक्टर कैसे होता है, जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी सर्किट में रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो किस तरह से रेजिस्टिविटी निकाली जाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हम एक सर्किट बना लेते हैं। क्या करते हैं, हम लोग एक सर्किट बना लेते हैं। तो बनाते हैं सर्किट। अच्छा जी, ये हमारा सर्किट हो गया, देख लेते हैं। ठीक, ये हो गया, एक रेजिस्टेंस का सिंबल हमने बनाया है, इस तरह से रेजिस्टेंस बनाना है। दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, इस तरह से कर लो। बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं तो आप लोग कई सारे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग 2-3 कर के एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अच्छा अभी हम कुछ नहीं करते हैं, अभी हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। क्यों पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं हम जब किसी सर्किट में करंट को फ्लो कराना होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो आइए बेटा, अब क्या क्या मुझे बाकी है लगाने के लिए। पहले तो हम की लगाते हैं। सर की क्यों लगाते हैं, की बेटा हम इसलिए लगाते हैं, हमें सर्किट में करंट फ्लो करने, ऑन ऑफ करने के लिए, किसके, स्विचिंग के लिए, जिसे हम स्विच कहते हैं। इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें ये पता है सर, इसमें इस सर्किट में अगर मुझे एम्पियर मीटर जोड़ना हो, अमीटर जोड़ना हो, ऐड करना हो, कनेक्ट करना हो, तो हम क्या करते हैं, हम सीरीज में लगाते हैं। किस में लगाते हैं बेटा, सीरीज में, इस तरह से लगाते हैं एमीटर। ठीक है, और एमीटर के पॉजिटिव सिरे को, पॉजिटिव टर्मिनल को पोटेंशियल या वोल्टेज के या पोटेंशियल डिफरेंस के किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से, या तो सेल कह सकते हो। ठीक है, बैटरी नहीं कह सकते, सेल कह सकते हो। बैटरी मतलब सिंगल होता है, सेल मतलब बहुत सारे कनेक्शन जो होते हैं उसे हम सेल कहते हैं। आइए देखते हैं, और इसके निगेटिव टर्मिनल को निगेटिव से। अब सर इसे R1 कहो, R2 एंड R3। ठीक है, अब देखिए आगे आइए, आते रहिए, सारी चीज़ें हैं ये आपकी फर्स्ट। ठीक, आइए देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, आई यहाँ से चल रहा है, आई यहाँ पे आ भी रहा है। अब सर इसमें, इस सर्किट में अगर हमें वोल्ट मीटर लगाना हो तब, तो हम वोल्ट मीटर पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें किसी जैसे होता नहीं है कि एक बल्ब जल रहा है, दूसरे बल्ब के पास जाने पे क्या होता है, वहाँ पे पावर कम हो जाती है, मतलब पोटेंशियल कम हो जाता है, वोल्टेज कम हो जाता है। तो इसमें क्या कांस्टेंट है सर, सब में करंट आई जा रहा है। आई यहाँ से जा रहा है बेटा, इसमें गया आई करंट, फिर यहाँ निकला आई, देखो यहाँ आई गया, फिर बाहर आई निकला, फिर यहाँ से आई गया, फिर बाहर आई निकला, फिर यहाँ पे आई गया। ठीक, फिर ऐसे बाहर आई निकल जाता है। अब क्या हुआ, वोल्टेज, हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे बैटरी लगाते हैं ना,
इट मीन्स एक बैटरी लगाते हैं, बहुत सारे बल्ब लगा देते हैं, तो क्या करता है बैटरी जो होती है, जो सेल होता है उसकी डिस्चार्जिंग होने लगती है। जितने सारे हम कनेक्शन किए रहते हैं बल्ब का, बल्ब भी हमारे जो घरों में बल्ब कनेक्ट किया जाता है वो सीरीज में किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखें यहाँ पे क्या हुआ। इसमें गया वोल्टेज, ये भाई कुछ वोल्टेज ले लेगा, इसमें जाएगा कुछ वोल्टेज ले लेगा। इट मीन्स यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, चेंज होता रहेगा। यहाँ से V गया V1, इसमें पहुँचेगा V2, इसमें पहुँचेगा V3 हो जाएगा। तो क्या इसमें कांस्टेंट था सर, करंट कांस्टेंट था। क्या था, सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है। जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो करंट कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है, करंट कांस्टेंट होता है, हमने देखा। बट वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्यों होता है, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 100 वाट की बल्ब जला लो, फिर दूसरे घर में 100 वाट की बल्ब जलाओगे, वहाँ पे कम जलेगा, यहाँ पे ज़्यादा जलेगा। ठीक है, तो क्या होता है, वहाँ पे वोल्टेज चेंज होने लगते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ से, अगर मुझे V इक्वल टू बेटा V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1, V2 पे कितना है IR2, V2 पे मेरा IR2, V3 पे IR3। ठीक, अब हम इन सारे वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में, इसमें इट मीन्स ओम्स लॉ में हम रखते हैं। तो रख करके हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को निकाल लेते हैं। ठीक है, किस तरह से हम इसे ऐड करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग इस पर आगे चर्चा करते हैं। तो क्या करते हैं, हमें सर्किट को इरेज नहीं करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको डेफिनेशन को इरेज कर सकते हैं। हमें लग रहा है आप लोग लिख चुके हो, आपको भी लग रहा होगा आप लोग लिख चुके हो। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा अल्कोहल लगा के। ठीक है, कहते नहीं है, थोड़ा सा फेस वॉश लगा लो, चेहरे साफ हो जाएंगे। तो फेस वॉश ही है, बस अल्कोहल है इसमें, और क्या। अच्छा जी, बड़ा अच्छा मीटर है भाई ये तो। अच्छा, बुरी चीज़ें आ जाती हैं तो अच्छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। देखो कैसे मीट रहा है आराम से। और यही अच्छी चीज़ें होती नहीं मीटता, क्योंकि वाटर देखो अच्छी है ना, हम सब लोग पीते हैं, नहीं मिट रहा था, हमने अल्कोहल लगाया तो मिटने लगा, इरेज होने लगा ना। यही चीज़ें होती है। अच्छाइयाँ बड़े जल्दी नहीं फैलती, बुराइयाँ बहुत जल्दी फैल जाती हैं। अभी आपके गांव में किसी का कोई पर्सनल चलता रहे ना तो पूरे गांव में शोर हो जाएगा, लेकिन कोई अच्छा काम कर जाएगा नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए अच्छाइयाँ नहीं होती हैं भाई सबसे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं सर। हम सीरीज में किसी सर्किट में अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं तो किस तरह से उसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमें लग रहा है ये रिप्रेजेंटेशन भी हमें मिटाना चाहिए, क्योंकि आप लोग सीख गए हो। आइए देखते हैं हमने क्या कहा। फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं V इक्वल टू बेटा, अच्छा आपको पता है V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्यों होगा, क्योंकि सर यहाँ से हमने जितना वोल्टेज दिया इन सब में गया है उतना सारा मिल करके टोटल वोल्टेज यहाँ पे है। तो V1 V2 V3। अब हमें पता है V इक्वल टू IR, तो हम रखते हैं V इक्वल टू IR। तो V1 की वैल्यू हमने यहाँ पे देखा IR1 प्लस V2 की वैल्यू IR2 प्लस V3 की वैल्यू IR3। ठीक है, अब हम I को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और यहाँ से I से I कैंसिल, क्या बचेगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, आप समझ में आई। थोड़ा वाटर लग गया मुझे लग रहा है, तो आइए आपको भी लग रहा होगा। तो R1 R2 प्लस R3 ये क्या है हमारा, ये जब हम क्या करते हैं रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कराते हैं तो रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्ट होता है। और आप लोग बहुत अच्छे से सीखो सारे टॉपिक को। ये सीरीज में हो गया। ठीक है, अब पैरेलल में कैसे होता होगा, पैरेलल में बनाने के लिए हमें डायग्राम को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से R1 R2 R3 बात समझ में आई। न्यूमेरिकल हम लोग आगे वाले लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम लोग देखते हैं कंबाइनेशन ऑफ सीरीज क्या होता है। तो कंबाइनेशन ऑफ सीरीज के बारे में आप लोग समझ चुके हो। चलिए इरेज करते हैं। तो हमें लग रहा है आई बात गई समझ में ना जी, आपको भी लग रहा होगा, हमें लग रहा है। चलिए देखते हैं, अगर हम क्या करते हैं जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं तब क्या होता होगा। तो आप लोग इसे नोट कर लिए हैं, हमें लग रहा है आप लोग नोट कर चुके हैं। तो हम इरेज करते हैं।
आइए देखते हैं। अच्छा बेटा, इसमें सीरीज में क्या होता है, सीरीज में क्या कांस्टेंट होता है, अभी हम बताए हैं आपको। सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है। करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, जब हम रेजिस्टेंस का कंबाइनेशन अगर सीरीज में करते हैं तो करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और जब हम पैरेलल में करते हैं तो वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, पॉज करके कॉपी कर लिया करो, बहुत अच्छे से लेक्चर को ध्यान से देखें और अच्छे से नोट्स बनाते रहें। हम सिर्फ की पॉइंट करा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग का बोर्ड सामने है। जो जिस बच्चों का बोर्ड है वो बोर्ड लेवल से देखें, जिनका बोर्ड नहीं है वो सारे एनसीईआरटी की बुक पढ़ें और उसमें लैंग्वेज देखें और इस टॉपिक को नोट पॉइंट को, ये जो की पॉइंट है इसे अच्छे से नोट्स में बनाओ। और फिर हम लोग आगे एक बार फिर हम चर्चा करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग पॉइंट जरूर बना के रखो। आओ देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं भाई। हम लोग कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टेंस किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ पैरेलल, पैरेलल के फॉर्म में हम लोग देखते हैं। आ जाइए। तो पहले हम सर्किट को बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पहले हम लोग सर्किट को बनाते हैं। तो सर्किट बनाते हैं बेटा इस तरह से। रेजिस्टेंस का सिंबल हम लोग देखे थे, ऐसे ऐसे था। ठीक है, सर्प की तरह भाई, जैसे सर्प चलता है, ठीक उसी तरह से। आप लोग देखो ना बारात में, शादियों में जब लोग सर्प वाला डांस करते हैं, नागिन डांस देखो उनकी एनर्जी, उसमें मतलब वो रजिस्टेंस ही रहते हैं, मतलब एक भी स्टेप उनका डिसबैलेंस नहीं होता। और भाई क्या उनकी कमर होती है यार, सच बताएं तो मज़ा आ जाता है देख के। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। आपको मज़ा आ रहा होगा, एग्ज़ाम देने के बाद जितने समर वेकेशन में आप लोग मज़ा ले सकते हो ले लेना, और फिर इसके बाद भी पढ़ाई करना बेटा, क्योंकि आप लोग 10th स्टैंडर्ड क्रॉस कर जाओगे तो आपकी मैच्योरिटी आ जाएगी। फिर आपको डिसाइड करना पड़ जाता है हमें क्या ले, किस टॉपिक को पढ़ना है, मैथ या बायोलॉजी। कुछ बच्चे तो डिसाइड ही नहीं कर पाते, माता पिताजी बोल देते हैं बेटा तुम बायो ले लो, डॉक्टर बन जाना। तुम्हारी स्ट्रेंथ तुमसे ज़्यादा वो जानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इसे कुछ नहीं करना है। लास्ट में इलाहाबाद जाएगा लूँगा और फिर आएगा वहीं से एसएससी की तैयारी करके। आइए R1, R2 एंड R3। हमने अभी इलाहाबाद के बारे में बताया है ना, वहाँ का सबसे फेमस चीज़ क्या है, स्टूडेंट का सबसे फेमस है भाई दाल चावल चोखा, जानते हो, बहुत अच्छी, बहुत मज़ा आता है। लेकिन पता नहीं क्यों ना इलाहाबाद में बनाओ मज़ा आएगा, वही हम कानपुर में बनाते हैं बेमज़ा हो जाता है। तो ये हम क्या कर रहे हैं पता है कि नहीं, ये हम सर्किट में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई बताओ यार। हम एम्पियर मीटर को सर सीरीज में जोड़े हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में। ठीक, वोल्ट मीटर को पैरेलल में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बच्चा समझ गया समझ लो वो आगे बढ़ गया। अच्छा एक क्वेश्चन और है बेटा, चलिए आप ही लोग बता दीजिए, हम बताए भी थे। करंट का जो फ्लो होने का डायरेक्शन होता है किस डायरेक्शन में होता है, ये भी आपका क्या है, जब किसी सर्किट में करंट फ्लो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, हाउ मेनी डायरेक्शन। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और आप इसे कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे, और हम इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताए हैं किस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, चलिए ये आपकी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप हमें इन्फॉर्म करेंगे, हम भी जान जाएंगे भाई किस डायरेक्शन में होता है, क्योंकि हम भी नहीं जानते हैं। आइए देखते हैं कंबाइनेशन ऑफ क्या, रेजिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ पैरेलल, पैरेलल के फॉर्म में कैसे होता है। तो हम लोग देख लिए। अच्छा सर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या कांस्टेंट था, ये जो वोल्टेज है यहाँ से गया फिर यहाँ पे निकलेगा, क्योंकि सब में जब जाएगा यहाँ से ना इक्वल जाएगा, तो यहाँ से वोल्टेज V, यहाँ भी V हो जाएगा, यहाँ भी V रहेगा। तो सर इसमें क्या चेंज होगा, इसमें बेटा क्या होगा ना जानते हो, चलो वोल्टेज कांस्टेंट है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चेंज होगा सर, यहाँ से अगर हमने I दिया, यहाँ से हमने I करंट दिया, I करंट यहाँ पे जाके 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कौन सा, I1, I2 और I3। क्या बेटा, I3, इसके साथ I1 जाएगा, इसके साथ I2, इसके साथ I3, और फिर यहाँ मिलके I निकलेगा, करंट निकलेगा, फिर यहाँ से चला जाएगा इस तरफ से। ठीक है, इसी तरह से चलता है। ये मेरा की है, की ठीक है, बटन है जिसे हम स्विच कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे बेटा क्या हुआ, करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2। अच्छा हमने लिखा नहीं क्या, कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ पैरेलल, लिख देते हैं, पैरेलल में है। आज एक ही मार्कर चल रहा है भाई,
पैरेलल के फॉर्म में कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ पैरेलल के फॉर्म में। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। देखो इसका एक बहुत अच्छा पॉइंट ये हो गया, क्या हो गया भाई, हम देख रहे थे जिसमें I कांस्टेंट था, किसमें, सीरीज में, तो वहाँ पे I1 I2 I3 नहीं था, वहाँ पे वोल्टेज क्या था, वोल्टेज कांस्टेंट नहीं था, तो हम वोल्टेज को किए थे, ऐड किए थे आपस में, यहाँ पे करंट को कर रहे हैं। तो I इक्वल टू I1 I2 I3, तो सर I1 I2 I3 क्या है, I1 I2 I3 ये होता है, क्या होता है बेटा, I1 इक्वल टू हो जाएगा क्या होता है बेटा, I1 इक्वल टू V1 बाई या V बाई R1, क्योंकि V पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, वोल्ट कांस्टेंट रहेगा, एंड I2 इक्वल टू बेटा V अपान R2, I3 इक्वल टू V अपान R3। ठीक, अब आइए हम इसे इस इक्वेशन में रखते हैं, तो हम रखते हैं I इक्वल टू क्या बेटा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 I3। I1 की वैल्यू बेटा, I1 की वैल्यू क्या है, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। ठीक, I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, अच्छा I की वैल्यू क्या है, I इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V बाई R, क्या हो जाएगा बेटा, V बाई R, क्या हो जाएगा, V बाई R। तो यहाँ पे V है, इसकी जगह V बाई R रखेंगे, V बाई R, और यहाँ पे हम V को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ठीक, अच्छा V से V कैंसिल, तो 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये क्या है, इस तरह का अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस का कंबाइनेशन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा किस फॉर्म में है बेटा, ये हमारा है सीरीज पैरेलल में, ये हमारा पैरेलल में है। ठीक है, तो आपको हमें लग रहा है समझ में आ गया, आप लोग पॉज करो और इस कंबाइनेशन ऑफ पैरेलल, ठीक है, पैरेलल कंबाइनेशन ऑफ पैरेलल में कौन सा है, रेजिस्टेंस को कंबाइन किए हुए हैं, और हम यहाँ से देखते हैं और फिर हम इसे नोट करते हैं। आप लोग जल्दी से नोट करिए, पॉज करिए और नोट करिए। अब क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, एक ओम को डिफाइन करना है आपको, और करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन को बताना है, करंट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग कल पढ़ेंगे, या थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स और हैं, तो चलिए हम लोग कल पढ़ते हैं इसके बारे में। लेक्चर काफ़ी लंबे हो गया है, कितना मिनट हुआ है भाई, 41 मिनट का, तो 40 मिनट हमें लग रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है फिलहाल। तो आगे की टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, चलो ठीक है।